स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 48। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्तः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। तिरस्कृताः अपमानित होकर, विप्रलब्धा ठगा जाकर, शप्तः शापित होकर, क्षिप्तः उपेक्षा के कारण विचलित, हतः अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अस्य इन कृत्यों के लिए, तत् उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार करते होते हैं, तत् भगवान को, भक्तः भक्तगण, प्रभवः शक्तिमान, अपि यद्यपि ही निश्चय ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिन्हें स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भागवतम क्लास का जो आज सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत ही हमारे लिए, हम जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो कल का श्लोक हमने किस प्रकार पढ़ा था वो हम एक बार साथ में उच्चारण करेंगे। अपापेषु स्ववृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं शमी ऋषि भगवान से कि हे सर्वात्मा भगवान, मेरा बेटा क्षमा योग्य है क्योंकि उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है और इसी कारण से उसने एक निरपराध समस्त पापों से रहित और जो अपने भक्तों के अपने जो अधीन रहने वाला राजा है, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसे राजा को इसने श्राप देके बहुत बड़ा पाप किया है। तो आप कृपा करके इन्हें क्षमा करिए, क्षमा करने योग्य है। ठीक है, तो इसमें हमने अलग अलग चीजें पढ़ी कि कैसे उन्होंने बालक के नाम पे क्षमा याचना मांगी जिससे कि वो क्षमा भगवान कर दें और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। और कैसे वराह पुराण में हमें पता चलता है कि भगवान ने एक अवसर दिया पिछले युगों के असुरों को कि वो ब्राह्मण घर में जन्म ले जिससे कि उनका उद्धार हो। और यद्यपि उन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया है
उद्धार होने की कोई संभावना लग नहीं रही है जब तक वो भक्त नहीं बनते हैं। तो ये सब बातें हमने पढ़ी। अब आज का जो मैटर है वो इस प्रकार है कि श्रृंगी ऋषि के अपराध के लिए परीक्षित महाराज ने कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया। श्रृंगी ऋषि ने इतना बड़ा अपराध किया, उसके सामने परीक्षित महाराज ने प्रतिकार या बदला क्यों नहीं लिया, वो आज का सब्जेक्ट मैटर है। तो शमीक ऋषि बताते हैं कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि शमीक ऋषि खुद भी बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से बड़े हुए व्यक्ति थे, आध्यात्मिक सोच समझ वाले थे। अगर शमीक ऋषि के बदले और कोई व्यक्ति होता जिनका बेटा शाप देता, तो ये समझता कि अब राजा परीक्षित को पता चलेगा तो वो सेना लेके आ जाएगा और हमें मरवा देगा। लेकिन शमीक ऋषि जानते थे परीक्षित महाराज किस स्थिति पे है, इसलिए परीक्षित महाराज के गुणों को बता रहे हैं शमीक ऋषि की उनका गुण कैसे हैं परीक्षित महाराज के, है ना। और उसके द्वारा ये और बता रहे हैं कि भक्तों में क्या गुण होने चाहिए या भक्तों के कैसे गुण होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तिरस्कृता विप्रलब्धा। तिरस्कृता मतलब अगर भक्तों का अपमान होगा, अपमान मतलब समझ रहे हैं, ये आज जो हम ये श्लोक ले रहे हैं उसको सुनना इजी है, लेकिन जब हमारे पे बीतेगी ना तब पता चलेगा कि क्या ये श्लोक है। मान लीजिए अभी प्रसाद लेक्चर के, आज तो खैर प्रसाद नहीं है, कल भी नहीं है, कल भी प्रसाद नहीं, कल पारना समय 10:21 से 10:33 में है, तो कल भी हम बिना प्रसाद लिए ही चले जाएंगे, ये हमारे लिए दुख की बात है। तो मान लीजिए अगर हम लोग क्लास के बाद प्रसाद ले रहे हैं और नीला कमल प्रभु बैठ के आराम से बड़े मजे से सब्जी रोटी खा रहे हैं और गोपाल प्रभु बोले कि उड़ जा यहाँ से, तू क्या बोले, तू उड़ जा यहाँ से, और 50 व्यक्तियों के सामने लीला कमल प्रभु की क्या बीतेगी। थाली बैठे हुए हैं और उनको क्या बोल रहे हैं, अभी उड़ जाओ, तो क्या करेंगे लीला कमल प्रभु? लीला कमल प्रभु क्या करेंगे आप हैं? क्रोध आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बदला लेने का विचार ही नहीं करते हैं। क्रोध आने की तो बात आगे की है, उनके मन में विचार ही नहीं आता है। अपमानित होने पर भी मन में विचार नहीं आ रहा है। क्रोध, देखिए एक बात तो हो गई कि चलो ठीक है क्रोध आ गया, उसे दबा दिया, है ना, ये बात तो सही है। चलो भाई नीला कमल प्रभु को क्रोध आया, लेकिन करें कि इनका घर है, ज्यादा बोलूंगा पीट देंगे। वो वैसे ही गोपाल प्रभु वो तो पहलवान है, उन्होंने तो वो सब बॉडी बिल्डिंग करी हुई है उन्होंने, है ना। तो सक्षम होने में, देखिए प्रभव लिखे ना, प्रभव, प्रभव का अर्थ क्या है? प्रभव का अर्थ क्या है कि शक्तिमान होने पे भी, सक्षम होने पर भी बदला नहीं लेते, प्रभव, ठीक है। अब हम कोई पहलवान से भिड़ गए और उसने 2 थप्पड़ मार दिए और हम बोले हमने तो सहन कर लिया, सहन करने के अलावा करते क्या? पहलवान तो मार दिया, तुम करोगे क्या? लेकिन अगर आप पहलवान से ज्यादा शक्तिशाली हो और फिर सहन कर लिया तो बड़ी बात है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मचारियों को कि तुम बिना शादी के रह रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कोई गृहस्थ व्यक्ति अपनी सुंदर स्त्री के साथ रहता है फिर भी इंद्रिय संयम करता है, वो बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रभव का अर्थ समझ रहे हैं? प्रभव मतलब शक्तिमान होने पे भी, सक्षम होने पर भी भक्त बदला लेने का विचार नहीं करते। एक बात हम बोलेंगे, आज हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये इनमें से एक भी गुण हमारे पास नहीं है ना। एक भी गुण हमारे पास नहीं है। आज जो हमने अपना हवा भरी थी शरीर में कि हम वैष्णव है ना, आज सब हवा निकल जाएगी ये सुन के कि एक क्वालिटी हमारे पास नहीं है। तो हम देख सकते हैं तिरस्कृता मतलब अपमानित होके, है ना। अपमान, कोई व्यक्ति अपमान नहीं सहन कर सकता है। भक्तों में झगड़े क्यों होते हैं? इसी कारण से तो होते हैं। भाई बाहर वाला व्यक्ति तो प्रेस्टीज चाहता है, उसको प्रेस्टीज नहीं मिलती तो वो उसका प्रतिकार करता है, लेकिन भक्त लोगों को बीच में भी
ये अपमान की भावना बहुत रहती है। तो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के क्या गुण हैं कि अपमानित होकर भी विप्रलब्धा मतलब ठगा जाके, अगर कोई हमें भक्ति धोखा दे दे तो हम क्या बोले, है ना। हमारे मन में एक दो बार तो भावना आई जाएगी कि हम इस संस्था में है क्यों, क्या पड़ी है हमें, यहाँ पे ये सब हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है, हम छोड़ सकते हैं संस्था। और काफी लोग छोड़ भी देते हैं। तो बता रहे हैं कि अपमानित होके, धोखा खाके, शप्ता, शप्ता मतलब शाप प्राप्त करके। श्राप तो आजकल ज्यादातर नहीं देते हैं, लेकिन पहले के जमाने में होते थे श्राप। नारद जी को श्राप मिला दक्ष प्रजापति से, उनके 11,000 बच्चों को बिना शादी के ही ब्रह्मचारी बना दिया, भगवान के धाम भेज दिया। तो नारद जी को क्या श्राप मिला था दक्ष प्रजापति से, याद है आपको श्राप? कहीं पे भी 2-3 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे, है ना। और वृत्रासुर को श्राप मिला था, किनसे मिला था? पार्वती जी से श्राप मिला था। चित्रकेतु, हाँ वो चित्रकेतु, यस, वृत्रासुर चित्रकेतु। तो ऐसे श्राप मिलते हैं। तो कह रहे हैं श्रापित होने के कारण भी, शापित होने पर भी शिप्ता, शिप्ता मतलब निग्लेक्टेड, है ना। निग्लेक्ट करना बहुत बुरी बात है, निग्लेक्ट होना, है ना। जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें जय श्री माता दी गोपाल प्रभु हमारी तरफ देखे भी नहीं, ना हमें स्माइल करे, तो हमें क्या लगेगा, है ना, कितना निग्लेक्ट फील होगा। और निग्लेक्ट फील होने के कारण क्या लिख रहे हैं, निग्लेक्ट, उपेक्षा मतलब निग्लेक्टेड कारण विचलित, विचलित मतलब डिस्टर्ब हो जाना। और सबसे आखिरी क्या है, मारा जाने पे अथवा मारे जाने पर, अपि भी नास्य तत्प्रतिकूल, न नहीं, अस्य, अस्य मतलब, अस्य का अर्थ क्या हो गया, इन सब इंसल्ट्स के कारण। कौन समझ गया? इन सब इंसल्ट्स, अस्य मतलब ये सब अवमानना होने के कारण, तत्, तत् मतलब, तत् का अर्थ क्या है, उन लोगों का जिन्होंने ऐसा किया, ना प्रतिकुर्वंती, कोई भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? तद भक्ता, क्योंकि तद मतलब वो भगवान के भक्त हैं। यद्यपि प्रभवोपि ही, यद्यपि वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने सक्षम हैं कि वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं करते। ठीक है, परीक्षित महाराज सक्षम नहीं थे तक्षक को प्रतिकार करने का, या ब्राह्मण श्रृंगी को प्रतिकार करने का। परीक्षित महाराज ने क्या कहा था गाय और बैल के संवाद में, कि तुम पे किसने कष्ट किया है, अगर वो देवता भी होगा तो मैं उनकी भुजाएं उखाड़ दूंगा। तो जो देवताओं की भुजा उखाड़ने का सामर्थ्य रखता है, वो एक तक्षक नाग को नहीं मार सकता था या कंट्रोल कर सकता था। लेकिन क्या कहा इसमें, इतना होने के बाद भी व्यक्ति बदला लेने की इच्छा नहीं रखता है। तो क्या, कैसे होते हैं भगवान के भक्त, समझिए क्या भगवान के भक्तों का क्या स्टैंडर्ड है। हम सोच नहीं सकते कि ऐसी भावनाएं कैसे आ जाती है भगवान के भक्तों में। कैसे आती है, कैसे आती है? कोई व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, नहीं होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ एस्टीम, है ना। ये सब चीजें तो स्वाभिमान को खोने वाली बात हो गई ना। अरे कोई अपमानित कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई मार रहा है, ऐसा कौन करता है ना। हम लोग भी सोचते नहीं सोचते भाई हम यहाँ पे भक्ति करने, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्वाभिमान तो इसमें है ही नहीं, सेल्फ एस्टीम तो है ही नहीं, है या नहीं है? अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसका स्वाभिमान है या नहीं है? इसमें लिखा है कि तद भक्ता मतलब भगवान के भक्त लोग ये सब प्राप्त करके भी बदला लेने की भावना नहीं रखते। तो उनमें स्वाभिमान की भावना है या नहीं है? कौन बोलता है और कौन बोलता नहीं है?
हाँ, टाइम नहीं रहता है सोचने का, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। बात सही है आपकी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उनमें सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान है या नहीं है? उनमें स्वाभिमान है कि मैं इतने महान आचार्य का दास हूं, ये स्वाभिमान है। अगर ये स्वाभिमान होगा तो हर प्रकार का अपमान सहन कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमें परीक्षित महाराज जैसा बनना पड़ेगा तो ही हम ये सब सहन कर पाएंगे। अगर हम में थोड़ा सा थियोरिटिकल समझ होगी कि हम भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास है, ये अगर स्वाभिमान हमारे में हुआ तो हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक डिग्निटी है। डिग्निटी मतलब समझ रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इज्जत है कि हम भगवान के दास हैं, दास के दास के दास। ये अपने आप में इतनी बड़ी इज्जत है कि इस इज्जत के सामने वो कोई भी प्रकार से भौतिक जगत में बेइज्जती होना स्वीकार कर सकता है। और अगर कोई भक्त इस बात पे पक्का नहीं है तो भौतिक जगत की इज्जत को बचाने के लिए इस इज्जत को ठुकरा देता है ना? ये बात समझ ऐसी है कि ऐसी भक्त में क्यों भावना आ जाती है? भगवान के प्रेम में वो इस तरह से पागल हो जाता है, इतना इतना भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं कि भगवान ही उनको कंट्रोल करते, तो अपने आप ही उससे कोई गलत भावना नहीं आ पाती है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ये बात का जो समझ है ये है कि जब तक हमारे हृदय में गोविंद नहीं होंगे तब तक ये भावनाएं नहीं आएंगी। आर्टिफिशियली इमिटेट करने में भी हम ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे, है ना? कोई व्यक्ति जिसने गोविंद के प्रेम की चादर ओढ़ी हुई है वो ही इन परीक्षाओं से पास हो जाएगा, बाकी व्यक्तियों का पास होना मुश्किल है ना? हम देवकी और कंस का उदाहरण दे सकते हैं। कंस ने उन माँ बाप के सामने 6 बच्चों को मारा, उनके सामने पत्थर से मारा, और उसके बाद जब सातवां बच्चा तो वो थे बलराम जी थे, 8वां जो था वो योग माया थी, है ना? तो भगवान कंस के हाथ से फिसल के बोलती है कि तुम्हें मारने वाला ने तो और कहीं जन्म ले लिया है। तो उसी कंस ने देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी और उन्हें तुरंत कर दी। उनके मन में कोई बदले की भावना ही नहीं कि इन्होंने मेरे 6 बच्चों को मारा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, उनके हृदय में भगवान का इतना प्रेम परिप्लुत हो रहा था, इतना ज्यादा भरा हुआ था कि भौतिक जगत की कोई भी चीज से उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना? भौतिक जगत में लोग क्या है? जो अपनी पहचान शरीर से करते हैं और जो अपने आप को मानते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये हूं, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक समझ में क्या है? क्या है वो? पागल है वो। क्या है? पागल है। ये बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? ऋषभ भगवान का बोलते हैं, जो प्रमत्ता हो जाते हैं वो इंद्रियों के, क्या है वो श्लोक? नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। प्रमत्ता मतलब समझ रहे हैं? जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है वो प्रमत्ता है। प्रमत्ता है मतलब, मत्ता मतलब पागल, प्रमत्ता मतलब पूरी तरह पागल। ठीक है? ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं कि बहुत ये चीजें कौन करते हैं? ये व्यक्ति कौन करता है? अपमान करना, तिरस्कार करना, धोखा देना, चीटिंग करना, या क्या कहते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलना, है ना? जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु को कोई व्यक्ति बोले टकलू, है ना? डिस्टर्ब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, इंसल्टिंग फील होता है ना? कोई बोलते हैं तुम भक्ति हो, कैसे करते हो, कुछ बोल सकते हैं आपको कि भाई ये तो तुम काम धंधे से बचने के लिए भक्ति कर रहे हो, कोई भी उल्टी सीधी चीज बोल सकते हैं, हमें डिस्टर्ब होता है माइंड में। तो ये सब चीजें कौन बोलता है? ये कोई भी आध्यात्मिक समझ वाला व्यक्ति तो नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? भौतिक समझ वाला व्यक्ति बोलेगा। और भौतिक समझ जिस व्यक्ति की है वो व्यक्ति कौन है? पागल है। तो अगर एक पागल ने एक समझदार व्यक्ति को पागल बोला तो क्या हुआ? वो समझदार ही हुआ ना?
है ना, दो नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं ना, पागल प्लस पागल क्या हुआ, समझदार हुआ। तो अगर भौतिक जगत के कोई पागल व्यक्ति ने हमें पागल बोला तो इसका मतलब क्या है, हम समझदार हैं। इसलिए इस बोलने की कोई कीमत ही नहीं समझते हैं भक्त लोग, है ना। हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर को नवाब ने क्या कहा कि तुम मुसलमान होके राम कृष्ण क्यों बोलते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि इसमें क्या हो गया, भगवान का नाम ही है। बोले नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम्हें नहीं बोलना है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या जवाब दिया, हाँ, उन्होंने ये कहा कि आपने इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, अगर एक मुसलमान हिंदू बन जाता तो उसमें आपका क्या नुकसान है। तो उसमें क्रोधित हो गया वो। बोले इन्हें 22 बाजारों में पीटा जाए। कितने बाजारों में, 22 बाजारों में पीटा जाए। और वो मार खाने के बाद भी हरिदास ठाकुर के मन में उनके लिए दया आ रही थी जो उन्हें मार रहे थे। और फिर वो बोले कि आप मर नहीं रहे हो, हमें नवाब हमें मार देगा, तो कृपा करके आप मर जाओ। तो वो कुछ समय तो योग सिद्ध व्यक्ति थे, तो मरने का नाटक करते हैं, नदी में कूद जाते हैं, ऐसा होता है। तो पॉइंट समझ रहे हैं, ये भक्तों की भावना। परम पूज्य जयपताका महाराज 2006 या 2007 की बात है, अमेरिका में थे। तो उनको ये समाचार मिले उन भक्तों को कि कोई यहाँ से गाय को उठा के कत्ल खाने ले जा रहा है। तो ये भक्त महाराज सब भक्तों के साथ गए उसको, गाय को बचाने। तो उनको पकड़ लिया, जिन्होंने जो ये कसाई थे उनको पकड़ लिया। तो एक कसाई ने जयपताका महाराज की गले में छुरी डाल दी, छुरी से काट दी, गला काट दिया, जबरदस्त खून निकला। तो उसको पकड़ा गया, उस व्यक्ति को जिसने गले से छुरी काटी। तो पुलिस के सामने जयपताका महाराज को पूछा कि यही व्यक्ति है जिसने आपको मारा है। तो जयपताका महाराज ने बोला कि ये तो मेरे कर्मों को देने वाला निमित्त है, ये तो इसका कोई दोष नहीं है। देख रहे हैं आप, उनको छुरी मारी गई मारने के हिसाब से, वो बच गए। वो मोटे थे, गला मोटा था तो बच गए। खूब खून निकला, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद खून उनको डाला, लगाया भी गया, खून रक्तदान किया गया, लेकिन वो ब्लड उनके ग्रुप से मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद उनको 2008 में इतना बड़ा स्ट्रोक आया, जिसके कारण वो हमेशा के लिए, आपने देखा होगा उनकी फोटो, अभी वो पाइप लगा रहता है मुंह पे, ढंग से बोल नहीं पाते। वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो खून था वो मैच नहीं हो रहा था, जिस खून को उनकी आवश्यकता थी, और अर्जेंट में चाहिए था खून, इतना खून बहा था। तो ये भक्तों की भावना है। ये ऐसी भावना कैसे आती है कि वो लोग फिक्स्ड अप होते हैं कि मैं भगवान के दास का दास हूँ, ये मेरी असली पहचान है। ये मेरी असली पहचान पे कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे इन चीजों में मुझे कुछ भी हो जाए। दुनिया में मैं कोई भी प्रकार की मार सहन कर लूंगा, लेकिन ये मेरी पहचान पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए वो हर प्रकार का अपमान सहन कर लेते हैं। तो अभी हमारी हमारी मंजिल बहुत दूर है। बड़े चलो वीर तुम, बड़े चलो बड़े चलो। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ये हम पे भी आएंगे। अगर हम वास्तव में गंभीर हैं तो ये चीजें हम पे आएंगी। अगर हम चाहते हैं, है ना, ये हम पे आएंगी चीजें। अगर आ रही है तो समझना चाहिए कि हम पे गंभीर है, हमें अपमानित किया जाएगा, और हो सकता है हमें उल्टा सीधा बोला भी जाए। तो समझना चाहिए कि हम गुरु परंपरा में हैं बराबर। देखिए प्रभुपाद जी की फैक्ट्री जल गई, आग लग गई, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने की कोशिश की गई थी। तो इन पे आए नहीं आए, ये भक्त, ऐसा भक्तों के साथ क्यों होता है, भगवान ये करके क्या बताना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार का भक्तों के साथ व्यवहार होता है तो लोगों को भगवान क्या बताना चाहते हैं, कौन जवाब देगा, बताइए। भगवान उन पे कृपा कर रहे हैं। और बताइए, उनके आचरण से जगत को संदेश देना चाहते हैं। ये थोड़ा और पास में है ये। और कोई बताइए, सहनशीलता, ठीक है।
उनकी भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके गुणों को लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। भगवान का स्वभाव है भक्तों को प्रकाशित करना, भक्तों का स्वभाव है भगवान को, तो आपस में इनका कंपटीशन चलता रहता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों को मेरे भक्तों के गुण पूरी दुनिया देखे। क्या मेरे भक्तों में गुण होता है देखो दुनिया, तुम्हें पता चलेगा मेरे भक्त कैसे होते हैं, है ना। इसलिए भगवान ऐसे कष्टों में डालते हैं पांडवों को या परीक्षित महाराज को, तो समझना चाहिए हमें। तो ये इस पॉइंट है और इसमें बोलने लायक तो अब ये समझिए कि ये स्थिति कब आएगी हमारी, जब हम लोग भगवान के प्रेम में पागल होंगे, तब ये स्थिति आएगी, है ना। ये भागवत में श्लोक है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुराग द्रुत चित्त उच्चे हसते अथो रोदति रोति गायति उन्माद वन नृत्यति लोक भाया। जो व्यक्ति भगवान के नाम के कीर्तन में नाचता है, प्रेम से गाता है, रोता है, वो लोगों की चिंता नहीं करता है, उन्मादवत, वो पागल की तरह नाचता है। तो ऐसे व्यक्ति, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, तब हम लोगों भी इस प्रकार के अपमान से या इन चीजों से हम लोग भी पूरी तरह से, हम लोगों को कोई देना देना नहीं होगा। देखिए कुछ हम देखते हैं भागवत में श्लोक है ऋषभ भगवान पे। ऋषभ भगवान का है, किनका है कि वो बिना कपड़ों के घूमते थे और लोग उन पे थूकते थे, पत्थर मारते थे। या अवंती ब्राह्मण का है शायद, ऋषभ भगवान का भी है, हाँ, अवंती ब्राह्मण का भी है। तो लोग जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों में बढ़ेगा तो भौतिक जगत के लोग उनका अपमान करेंगे। भौतिक जगत के लोग ही नहीं, भक्त लोग भी अपमान कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही क्रूशियल चीज है कि हम लोगों पे ये परीक्षाएं कोई घड़ी आएगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद महाराज ने सुंदर लेक्चर दिया इस पे, जो मैं आधा ही सुन पाया, आज सुबह सुबह मैंने सुना। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं महाराज के लेक्चर के, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो थोड़ा बहुत महाराज का भी हम साक्षात्कार सुन पाएंगे इस श्लोक के संबंध में। तो पहले तो हम ये तात्पर्य पढ़ते हैं। ऋषि शमिक ये भी जानते थे कि भगवान उस, अच्छा हाँ, पहले हम ये श्रीधर स्वामी की टीका तो हमने पढ़ी नहीं। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, अगर राजा सामने शाप देता तो बदला खत्म हो जाता। क्या कह रहे हैं कि मान लो श्रृंगी ने कहा, श्राप दे दिया, अगर राजा सामने श्राप दे देता, परीक्षित महाराज सामने ही श्राप दे देते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं बना, क्यों? क्योंकि राजा भगवान के महान भक्त थे, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। और तो भक्त कैसे थे वो ये शमिक ऋषि बता रहे हैं, किस प्रकार के भक्त थे। और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि चूंकि वो राजा थे, वो चाहते तो इसके सामने एक और श्राप दे सकते थे और पहले वाले श्राप को निरस्त भी कर सकते थे। पहला वाला श्राप किसने दिया? श्रृंगी ने। उसको वो पूरी तरह से इनएफेक्टिव, प्रभाव विहीन बना सकते थे और उसके अलावा दूसरा श्राप खुद भी दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे। यद्यपि आलोचना हो, अपमान हो, धोखा प्राय और निग्लेक्ट हो या मारे जाए, ये कभी भी भगवान के भक्त, यद्यपि प्रभव हो, यद्यपि वो समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो कोई प्रकार का रिएक्ट नहीं करते और ना ही वो कुछ प्रयास करते हैं जिन्होंने उनकी आलोचना करी, उनको डांटा, उनके सामने कोई बदला लेने का प्रयास करते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं हम। तात्पर्य, ऋषि शमिक ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। ऋषि शमी ये जानते थे भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। अब देखिए, कल का इनका प्रश्न था महाप्रभु कृपा प्रभु का कि वो उन्होंने अपने बेटे को राजा परीक्षित के पास क्यों नहीं भेजा।
है ना। और यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ऋषि शमी ये जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण, ये इसका मतलब समझ रहे हैं, भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे हैं वो खाली आदेश दे सकते हैं कि तुम उसकी शरण में जाओ। ऐसा कुछ हुआ था कहीं पहले, दुर्वासा मुनि, है ना। तो दुर्वासा मुनि के साथ ऐसे ही हुआ, भगवान ने कहा कि तुम्हें अम्बरीश से माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी यही श्लोक बोला था उन्होंने, साधवो हृदय में साधु नाम हृदय तुम, क्योंकि हृदय साधु का हृदय में हूं, और साधु मैं ही साधु का हृदय हूँ, और साधु मेरे हृदय हैं। तो जब वो मेरे अलावा कुछ सोचते ही नहीं है तो वो इन चीजों को बुरा मानेंगे ही नहीं, तो तुम उनसे माफी मांगो। तो इसका अब उत्तर क्या है कि फिर भी उन्होंने क्यों नहीं भेजा? वो जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्तों के चरणों में अपराध, वो जानते थे। और आगे ये भी कह रहे कि भगवान भी उस भक्त को यही बोलेंगे, उस व्यक्ति को, कि तुम भक्ति शरण में जाओ। तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा लड़के को? इसका एक जवाब तो ये है कि ऋषि शमिक जानते थे भगवान की योजना है, इसलिए उन्होंने उस योजना में दखल अंदाजी नहीं करी। वो जानते थे भगवान की योजना है, और इसलिए उन्होंने देखा कि ये भगवान की ये पूरी योजना के अंतर्गत हो रहा है, और चूंकि मेरा लड़का 12 साल का है, उसने ऐसा गलत काम किया है, तो उन्होंने सीधा भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान आप इसे क्षमा कर दो। क्योंकि वो और ज्यादा परीक्षित महाराज को, वहां पे परीक्षित महाराज, अच्छा परीक्षित महाराज तो ये सोच ही नहीं रहे थे कि उन्होंने गलत काम किया, वो तो ये सोच रहे थे मैंने गलत काम किया। चक्कर वहां पे अलग हो रहा है। अभी तक समाचार पहुंचे नहीं है, समाचार अभी पहुंचेंगे वहां पे। तो अभी तक तो परीक्षित महाराज को क्या लग रहा था कि मैंने कितना गलत काम कर दिया। इसलिए कुछ इस प्रकार के जोक संजोग बने कि ऋषि ने, शमिक ने ये सोचा कि मैं वहां नहीं भेजूं, वही अच्छा है। अलग तरीके से समाचार भेज दिए जाएंगे कि आपको 7 दिन की वो हुई है। और दूसरा ये भी है कि ऋषि शमिक जानते थे कि ये इतना बड़ा भारी श्राप दिया, इसको वापस लेना सही नहीं है, क्योंकि भगवान की योजना। तो इस प्रकार के कुछ वो हुआ था जिससे कि उन्होंने भेजा नहीं अपने बेटे को वहां पे। हाँ हाँ हाँ, यस। इसलिए तो उन्होंने श्लोक बोला कि वो बदला लेने का विचार ही नहीं करते वो। लेकिन बुरा वो नहीं लगाएंगे, लेकिन भगवान तो सहन नहीं करते हैं ना। भक्तों में यही प्रॉब्लम है कि कोई भी हम अपमान करते हैं, भक्त तो उसे, अब कल मेरे पास भी फोन आया, कल तो कन्फेशन डे था। कल कौन सा दिन था, है ना, क्रिश्चियंस पता है ना कन्फेशन करते हैं वीक में एक बार, कि मैंने जो जो पाप किए मुझे माफ कर दीजिए। तो कल एक दो भक्तों का फोन आया, बोले प्रभु जी हमने जब हम नए नए आए थे तो हम आपके बारे में बड़ा गलत सोचते थे। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है ना। तो भक्त लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान सहन नहीं करते हैं। इसलिए भक्त लोग, ये सिस्टम है कि भक्त उसे क्षमा कर दे तो भगवान भी फिर क्षमा कर देंगे। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। देखा क्या लिखा है, उनको संसार के लाभ या हानि से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से लापरवाह होता है। लापरवाह मतलब समझ रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप, वो एक अलग ही दुनिया में जा रहा है ना, वो एक अलग ही दुनिया में है। वो जिनके हृदय में भगवान गोविंद है, वो व्यक्ति तो हमेशा गोविंद से ही सब इंस्ट्रक्शंस पा रहा है ना, सभी आदेश गोविंद से पा रहा है, तो उसके मन में भावना ही नहीं आएगी बदला लेने की। और उस, अभी तो ऐसा भी होता है कि जब उनका अपमान किया जाता है तो उनको अच्छा लगता है। क्या लगता है? उनको अच्छा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। ये भावना है भक्तों में। वो बिल्कुल भी उस व्यक्ति को, मैं जैसे मैंने गोपाल बाबू का बोला है उदाहरण की, लीला कमल बाबू को बोल रहे उड़ जाओ यहाँ से,
तो लीला कमल प्रभु अगर वास्तव में गंभीर भक्त हैं तो वो गोपाल प्रभु को बोलेंगे आज तो मुझे आशीर्वाद मिल गया, अरे इन्होंने मुझे उठाया, तो भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए भक्तों की ऐसी अलग सोच हो जाती है, वो दुनिया की सोच से बिल्कुल परे चलते हैं भक्त। तो ये चेतना हमें लानी है, ये चेतना लानी है। इसलिए मैंने कहा कि आज का ये जो श्लोक है ये हमारे लिए एक वो है, आदर्श है ये। और ये कैसे आएगा? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो भगवान का सदैव नाम लेगा उसमें अपने आप ही सब के सब गुण आ जाएंगे। तिनके से अपने आप को नीचा समझेगा, पेड़ से अपने आप को सहिष्णु समझेगा, खुद के मान की इच्छा नहीं रखेगा, दूसरों को हमेशा मान देगा। आपको मूर्ख बोलता है तो धन्यवाद बोलना चाहिए। हाँ, मैं तो अपने आप को बड़ा समझता था, आपने हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोलते हैं, बोले जो आपकी आलोचना करे, जो आपकी निंदा करे, वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति के राज्य में सब चीजें अलग ही अलग तरीके से चलती हैं। यहाँ पे मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित ही होना चाहिए व्यक्ति को, बस हमें सेवा करनी है, हमारी ये सेवा की ड्यूटी हमें करना है ना, यही भावना रहनी चाहिए, हमें कुछ करना है, नहीं प्राप्त करना चाहिए मान, ये सब चीजें भक्तों के लिए बहुत ही वो है, नगण्य है। अतः भक्त कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह, निजी मामले मतलब समझ रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है तो भक्त उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। पर्सनल लाइफ है मतलब मान लीजिए अब धर्मवत्सल प्रभु है, मैंने उनको कुछ बोल दिया, हमारा एक पर्सनल विषय है, मैंने डांटा फटकारा इन्हें और इन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, निजी मामले है ना, पर्सनल अफेयर्स में भक्त लोग कभी भी प्रतिकार नहीं करते। तो कब करते हैं तो आप बता रहे हैं। किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, तब नहीं चुप बैठते। देखिए प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, क्यों? क्योंकि अब इनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंची है। अगर कोई भक्तों का अपमान करता है, भक्तों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, तो अगर तब कोई भक्त अपने आप को बड़ा नम्र बनाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे चीजों का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को अच्छा बताना चाहता है। दुनिया में अपने आप को अच्छे बनाने की भावना भी बड़ी खतरनाक है ना। हम लोगों के नजरों में अच्छे बने रहें, ये भावना बहुत खतरनाक है। देखो एक बात, एक अमेरिकन व्यक्ति ने कहा था कि आप सब लोगों को सब समय के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को सब समय के लिए संतुष्ट कर सकते हैं, सब लोगों को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते। अच्छा है गोविंद को संतुष्ट करो, समझ रहे बात को। तो जो व्यक्ति अपने मान सम्मान में तो कुछ नहीं बोल रहा है, चुप रह रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भक्तों का अपमान हो रहा है और भगवान का अपमान हो रहा है और तब विनम्र बना हुआ है, तो फिर वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर तो वो दुनिया में पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा में है ना। तो ये बात समझनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं उस टाइम उसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उस टाइम फिर उसे चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये निजी मामला। देखिए भगवान, हमारा भक्तों का कार्य क्या होना चाहिए, हमारे आचार्य भगवान इस कार्य से संतुष्ट है या नहीं है, उनका ये कार्य है। जैसे अर्जुन युद्ध करना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसकी खुद की संतुष्टि देख रहा था ना वो, कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे। लेकिन अगर वो स्टेप लेता तो भीम संतुष्ट होते नहीं होते, कृष्ण संतुष्ट होते नहीं होते, यहां तक कि भीष्म और द्रोण भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि भीष्म और द्रोण भी चाहते थे कि ये मारे। अगर अर्जुन अहिंसा का रास्ता अपनाते और मारते नहीं, तो भीष्म और द्रोण को भी अच्छा नहीं लगता। तो पॉइंट ये है कि हर एक व्यक्ति को हर समय के लिए संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को कर सकते लेकिन सबको नहीं। इसलिए अच्छा है कि गोविंद को संतुष्ट करने से सभी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे।
तो ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि ये निजी मामला था, अतएव शमीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वो ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। ये बात क्यों बोल रहे हैं, महाराज के लेक्चर में एक पॉइंट है वो बताएंगे। क्या कह रहे हैं ये, भगवत भक्त चाहे वो ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। ये क्यों बोला प्रभुपाद ने, महाराज के लेक्चर में हम सुनेंगे। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। शक्तिशाली भक्त मतलब प्रभवो, प्रभवो का अर्थ बता रहे हैं शक्तिशाली भक्त। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो सिर्फ भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगती है, उसका दुरुपयोग नहीं करता है। तो हमारी सेवा, जो हमें एनर्जी मिली है, जो हमें समय मिला है, सब कुछ अल्टीमेटली ना तो हमारे गुणगान में लगना चाहिए, खाली भगवान और भगवान की भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। तो इस शक्ति का प्रॉपर सदुपयोग है। ये कैसे समझे? अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना के करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं। राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प। हाँ, अन्य कोई विकल्प नहीं था का अर्थ है कि प्रायश्चित और कैसे किया जाए। राजा से ही हाँ, वो प्रश्न इन्होंने भी पूछा था कि राजा से पूछ सकते थे, लेकिन पॉइंट यही था कि उन्होंने देखा ये भगवान की योजना है। वो जानते थे, वो भी बड़े ऊंचे पद पे थे। इसमें ऐसा है कि शमीक ऋषि जो थे वो योगी थे और परीक्षित महाराज भक्त थे, है ना। तो वो ध्यान में थे, भगवान को परमात्मा रूप में वो उनका ध्यान कर रहे थे। तो इनका भी ऊंचा लेवल बहुत था, इसलिए तो समझ गए कि भक्तों के गुण बता रहे हैं ना, वो भी ऊंचे लेवल में थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान की योजना है, तो उस योजना के अंतर्गत मैं हस्तक्षेप ना करूं, इसलिए उन्होंने भगवान से डायरेक्ट माफी मांग ली। इस प्रकार से समझना चाहिए। बाकी ये उत्तर नहीं है प्रॉपर, ये प्रॉपर उत्तर नहीं है जो मैं बोल रहा हूं ये प्रश्न का, जो आपने और इन्होंने कल पूछा था, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही उत्तर, इसलिए वो गए नहीं परीक्षित महाराज के पास। भगवान की योजना तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन हो सकता है और भी कोई उत्तर होगा। वो मतलब भगवान की योजना हुई ना, वो तो भगवान की योजना हुई। अब हम प्रभुपाद जी का, महाराज का लेक्चर के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। महाराज ने कहा कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, अंतशाक्ता बहिर्शैव सभा या वैष्णव। पहला पॉइंट महाराज क्या बता रहे हैं कि काफी लोग ऐसे होते हैं, उस पॉइंट पे बोल रहे हैं जिस पॉइंट पे बोला ना कि भक्तों के और भगवान की निंदा को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि अगर भौतिक जगत के लोगों के बीच में होंगे ना तो उनका गुणगान करेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, और कोई पंथ के अनुयायी होंगे तो उनका गुणगान करेंगे, और जब वैष्णव की सभा में होंगे तो उनका गुणगान करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो कह रहे हैं अंतशाक्त बहिर्शैव सभाया वैष्णव। अंतशाक्त मतलब अंदर तो क्या है, वो शाक्त है, शक्ति के उपासक है। बाहर क्या बता रहे हैं, मैं शिव जी का पुजारी हूँ, लेकिन जब वैष्णव की सभा में होते तो बोलते हैं मैं वैष्णव हूँ। मतलब कहने का मतलब कि हर व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रयास मत करो। आप जिसकी सभा में जाओ उसके जैसे ही बन जाओ, ऐसा मत बनो। भगवान का मत ऊपर रहे, भगवान की प्रसन्नता बनी रहे, वो ही कार्य करो। आगे कह रहे हैं हम लोग अच्छा बनना चाहते हैं। महाराज तो बहुत कड़क लिखते हैं, हम लोग लोगों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं। ये मेंटेलिटी वैश्या मेंटेलिटी। क्या कह रहे हैं, क्या जबरदस्त बोलते, क्या बोलते हैं, दिस इज अ प्रोस्टिट्यूट मेंटेलिटी। प्रोस्टिट्यूट क्या करना चाहती है, फेमस बनना चाहती है। तो ये जो वृत्ति है कि हम अच्छे बने लोगों के सामने और लोगों के सामने हमारा नाम हो, ये वैश्या वृत्ति है। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, तीसरा पॉइंट। कह रहे हैं कि अगर कोई बुरा व्यक्ति आपको बुरा बोल रहा है इसका मतलब आप अच्छे हो। क्या बता रहे हैं,
अगर कोई, जैसे हमने अभी बोला था कि भौतिक जगत का व्यक्ति तो पागल है, अगर वो हमें पागल बोला इस वाला हम समझदार हैं, तो महाराज क्या कह रहे हैं कि भौतिक जगत में सभी बुरे हैं। अगर कोई बुरा व्यक्ति आपको बुरा बोले इसका मतलब आप अच्छे हो। चौथा पॉइंट महाराज बता रहे हैं कि कभी कभी कुछ बड़े बड़े संत जानबूझ के अपना अपमान सा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपना अपमान और अपनी इज्जत खराब करते हैं जानबूझ के। अब ये उदाहरण महाराज क्यों दे रहे हैं? तो कहते कह रहे हैं काफी बंगाल में ऐसे बाबा जी हैं, बाबा जी मतलब समझ रहे हैं, जो परमहंस अवस्था में हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपनी कुटिया के आगे मरी हुई मछलियां जो होती है उनको रख देते हैं और गांव की एक वेश्या को बैठा देते हैं। क्या कह रहे हैं? मरी हुई मछलियों को रख देते हैं और गांव की एक वेश्या को अपनी कुटिया के आगे बैठा देते। क्यों करते हैं ऐसा? कि जब भौतिक जगत के लोग मेरे से आशीर्वाद मांगने आएंगे तो वे देखेंगे ये व्यक्ति तो नॉनवेज खाता है और ये वेश्या रखता है और नाम ले रहा है भगवान का, हट फालतू आदमी है। तो ये क्या है, मेरे हरिनाम में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो वो ऐसा करते थे। देखिए आप समझ रहे हैं, मैं जो भगवान का भजन कर रहा हूँ उसमें बीच बीच में आएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मुझे सुख सुविधा मिल जाए। क्योंकि लोगों की मानसिकता होती है, बड़ी बड़े महात्माओं के पास जाते हैं आशीर्वाद मांगने, और जब तक कोई भक्त नहीं होगा आशीर्वाद किसका मांगेगा कि मेरे साथ अच्छा हो जाए। तो लोग ऐसे आएंगे और मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मेरा हरिनाम भजन डिस्टर्ब होगा। इसलिए अच्छा है कि मैं इन चीजों को रखूं जिससे कि लोग, मेरी इज्जत बेइज्जती होगी चलेगा, लेकिन मेरा भजन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। लेकिन ये चीज की कॉपी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी अलग स्थिति है। आगे 5वां पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप सोचते हो, क्या लिख रहे हैं महाराज, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि मैं डिवोटी हूं, मैं भक्त हूं, तो फिर आपकी विनम्रता खत्म हो गई। अगर जिस दिन हमने सोच लिया कि मैं वैष्णव हूं, तो आपकी विनम्रता खत्म हो गई। और जब विनम्रता ही नहीं रही तो आप भक्त कैसे रहे? इसलिए फिर आप क्या चाहोगे कि लोग मेरा सम्मान करें, और जिस दिन आपने ये चाह लिया कि लोग मेरा सम्मान करें, आप सबसे पहले अधिकारी बन जाएंगे नरक जाने के लिए। जब भक्तों के मन में ये भावना आ जाए, भक्तों की बात करें, भौतिक जगत में तो लोग चाहते हैं सम्मान, लेकिन भक्तों के मन में जब ये भावना आ जाएगी कि मैं भक्त बन गया हूं, है ना, तो ये व्यक्ति रोज मुझे प्रणाम करता था, आज इसने क्यों नहीं किया। ये जानू माता जी, जानू तना माता जी रोज मुझे नीचे झुक के प्रणाम करते, आज इसने क्यों नहीं किया। तो ऐसी भावना जब आ जाएगी कि मुझे रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, तो उस दिन मेरी नरक की टिकट पक्की हो जाएगी। कौन सा पॉइंट है हमारा? 6। अब देखिए महाराज, इन लोगों के रियलाइजेशन अलग ही होते हैं। महाराज आगे क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ये श्लोक पढ़ के ऐसा लगता है कि हमारे पास ये गुण है। क्या लिखते हैं? हमारे पास ये गुण है, लेकिन ये हमारे गुण नहीं, किसके गुण है? परीक्षित महाराज के गुण है। देखिए कितनी जबरदस्त बात लिखी है। हम पढ़ते ना कई तिरस्कर्ता विप्रलता, बोले हम तो भक्त, हमारे पास ये गुण है, लेकिन ये हमारे गुणों का वर्णन नहीं है, किसके गुणों का वर्णन है? परीक्षित महाराज को। आगे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं हमारे गुण हैं, परीक्षित महाराज के नहीं है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये गुण तो खाली परीक्षित महाराज के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। समझ रहे हैं? वो ये सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए नहीं, ये तो परीक्षित महाराज के लिए, तो हम तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति में कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है या कोई उसकी अवहेलना करता है या उसे कोई मारता है, और उस समय अगर उसके मन में रिएक्शन लेने की भावना ही नहीं खत्म हो जाए, तो वो वैष्णव का एक लक्षण है। कितना लक्षण है? एक लक्षण। मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक में बताया है कि अगर वो अपमानित होता है, मार खाता है, शाप खाता है, तो ये फिर भी बदले लेने की भावना नहीं है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, ये वैष्णव खाली एक ही लक्षण है, ऐसा नहीं ये पूरे लक्षण है ये, क्योंकि ये लक्षण कभी कभी निर्विशेषवादियों में भी देखे जाते हैं। महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ने ये साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
ऐसे कुछ निराकारवादी भी होते हैं जो ये साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, तो उनमें भी लक्षण पाया जा सकता है। इसलिए वैष्णव के सब लक्षण कोई द्योतक नहीं है, ये खाली एक ही लक्षण है। समझ रहे हैं बात को मैंने क्या बोला? आगे कौन सा पॉइंट है ये? 7वां। हमें समझना चाहिए ये श्लोक पढ़ के कि अभी हमारे भक्ति में जीवन में काफी परीक्षाएं आएंगी। 8वां, जब चीजें हमारे जीवन में गलत होने लग जाए और तब हम उन चीजों में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारी असली परीक्षा है। जब हमारे जीवन में चीजें गलत होने लग जाएगी और उन चीजों में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारी असली परीक्षा है। अब कौन सा पॉइंट है? 9वां। परीक्षित महाराज राज्य में बैठे थे बड़े आराम से सिंहासन पे, और उन्होंने ये मरा हुआ सांप लटकाया, तो अंतरंगा शक्ति जबरदस्ती फोर्स कर रही थी परीक्षित महाराज को सांप लटकाने के लिए, बहिरंगा शक्ति नहीं कर रही थी। समझ रहे बात को? मतलब भगवान की ही जबरदस्ती इच्छा थी कि ये सांप लटका दे, तो भगवान ने ही उनको प्रेरित किया और उन्होंने भूख प्यास का वो बताया और उन्होंने सांप लटका दिया। इसमें कहीं भी उनके पूर्व जन्मों के कर्म या पाप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं, हम लोग कोई गलत काम करते तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के कारण करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के साथ ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान की इच्छा थी कि सांप लटका दे और उन्होंने ही लटकवा दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि वो उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रेरित थे। अब 10वां पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने बेटे को डांट रहे हैं और परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं। कैसे डांट रहे हैं? तो अब वो पॉइंट आ गया। क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने? याद है कुछ मैंने बोला था? हैं? हाँ, भगवत भक्त ब्राह्मण से ज्यादा शक्तिशाली है। तो शमीक ऋषि क्या बोल रहे हैं? महाराज बता रहे हैं कि देखो श्रृंगी, तुम तो तुम्हारे बाप से अपनी पहचान बना रहे थे कि ये मेरा बाप है, तो तुम्हारी चेतना कैसी थी? बौद्धिक चेतना थी, इसलिए तुमने इंसल्ट को बहुत भारी ले ली। लेकिन परीक्षित महाराज ने इतना सुनने के बाद भी, इतना सहन करने के बाद, इतना मतलब अपराध बड़ा करने पे भी वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। लेकिन तुम एक सांप लटकाने पे डिस्टर्ब हो गए। तो तुम्हारे से ज्यादा शक्तिशाली ये है, परीक्षित महाराज है। तुमने अपना तेज बताया, लेकिन तुम्हारे तेज से भी ज्यादा शक्तिशाली इसका तेज है। इसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, तुम डिस्टर्ब हो गए। समझ रहे हैं? डिस्टर्ब कौन हुआ? श्रृंगी हुए। परीक्षित महाराज तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। जो कि श्रृंगी के साथ तो क्या हुआ कि उनके बाप के साथ ऐसा अपमान हुआ और परीक्षित महाराज को तो मृत्यु आ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि श्रृंगी अपनी पहचान शरीर से कर रहे थे। यद्यपि उनका शक्ति थी, लेकिन वो अपनी पहचान शरीर से कर रहे थे कि ये मेरे बाप हैं। लेकिन परीक्षित महाराज अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से भगवान की प्रेम की अवस्था में थे। उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। आगे कौन सा पॉइंट है? 11वां। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी कैसे हो गया। एक राजा जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अगले दिन ही उनको ये घोषणा मिली कि मुझे खाली 7 दिन रहना है। 12वां पॉइंट आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए हमें समझना चाहिए भौतिक जगत का स्वभाव कैसा है। हो सकता है कि आज हम भक्तों के बीच में खूब अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, भक्तों के बीच में गुणगान सुन रहे हैं, लेकिन कल क्या हो जाए हमें नहीं पता। आज हमारी स्थिति बड़ी अनुकूल है, लेकिन अगले ही क्षण स्थिति प्रतिकूल होने में देरी नहीं लगती है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। आगे बता रहे हैं, अब महाराज एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, प्रभुपाद के जो गुरु थे, उन्होंने अपने समय बहुत बड़ा मठ बनाया, 64 गौड़ीय मठ बनाए, और इतना अद्भुत प्रचार चलता था कहने की हद नहीं। उनका नाम था, उनके शिष्य एक एक बड़े से बड़े धांसू थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद ही आपस में शिष्यों में क्या हो गया? टकराव हो गया, और कुछ लोग ने संस्था छोड़ दी, गौड़ीय मठ छोड़ दिए, उन्होंने अपने अपने मठ खोल दिए, किन्होंने कोर्ट में केस किए। तो महाराज ये बात बोल रहे हैं कि इतने बड़े आचार्य थे, उनके जाने के बाद भी स्थिति कैसे बदल गई। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी स्थिति बदल सकती है, ये बात बता रहे महाराज। आखिरी 2 पॉइंट हैं।
उन्होंने बताया कि भक्त को हमेशा कोई भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि 3 बड़े आचार्य हुए गौड़ीय परंपरा में। एक तो श्यामानंद पंडित, जिनका ये राधा श्याम सुंदर मंदिर है, ठीक है। एक नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने बड़े बड़े भजन लिखे हैं। हम जितने भजन पढ़ते हैं ज्यादातर भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के। और एक श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने ये षड गोस्वामी अष्टकम लिखा है। बोले तीनों तीनों क्लासमेट थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। और इनके शिक्षा गुरु कौन थे? जीव गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी के भतीजे थे। तो वृंदावन में रहते थे तीनों और बड़े बड़े आनंद से प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। और जीव गोस्वामी इनके शिक्षा गुरु थे। इनके दीक्षा गुरु सबके अलग अलग थे, लेकिन जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु थे। तो इन्होंने नक्की किया था कि हम कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा साथ में ही भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने नक्की किया, उसके बाद ही जीव गोस्वामी जी ने क्या आदेश दिया कि अब तुम लोग सब परिपक्व हो गए, अब तुम अलग अलग देशों में जाओ और प्रचार करो, साथ में मत रहना। तो इसमें से एक तो कोई उड़ीसा चले गए, एक बंगाल चले गए, एक कहीं और कहीं चले गए। तीनों जनों ने हमेशा अलग हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर तो इतने दुखी हुए ये आदेश सुन के कि उन्होंने लगा कि मेरा वृंदावन छूट रहा है मेरे से। क्या सुना उन्होंने? उन्हें क्या लगा कि मैं वृंदावन छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने ऐसा आदेश दिया है। तो इसलिए महाराज ने बताया कि कभी कभी गुरु ऐसे आदेश देते हैं जो हमारी करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी करना चाहिए। इनको वृंदावन छोड़ने का आदेश दे दिया, तो नरोत्तम दास ठाकुर पूरे जीवन उसके बाद वृंदावन जा ही नहीं पाए। लेकिन वृंदावन की इच्छा उनके हृदय में हमेशा बनी रही कि मुझे वृंदावन चाहिए, और इसी भावना से वो हमेशा वृंदावन में ही रहे। क्योंकि वृंदावन का विरह में स्मरण करना, इसका मतलब वृंदावन में ही रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। और आगे आखिरी पॉइंट बता रहे हैं महाराज। मैंने तो अभी आधा ही लेक्चर सुना, जो मैंने सुना उसका आखिरी पॉइंट ये है कि इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद करते थे। अपने शिष्य को ऐसे आदेश देते थे कि उनके शिष्य को अच्छा नहीं लगता था करने को, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जबरदस्ती करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने, एक शिष्य था जिनका नाम था ब्रह्मानंद स्वामी, उनको कहा कि आप अफ्रीका चले जाओ प्रचार करने। क्या कहा? तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा मैं अफ्रीका क्या करूंगा जाके, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ इस स्थिति में जाके, ऐसे स्थान में। बोले नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी को अफ्रीका भेज दिया। वहां से पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना प्रचार केंद्र चालू किया। तो बार बार प्रभुपाद को लिखते रहे कि मुझे वापस आने। बोले नहीं, तुम वहीं प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी अगर ऐसा नहीं करते तो पूरी दुनिया में प्रचार नहीं होता। इसलिए उनके शिष्यों ने वो किया, वैसे काम किए जो उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने फिर भी किया। तो पॉइंट ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हमें कुछ इस प्रकार का कष्ट आए, हमें लगे कष्ट है, लेकिन फिर भी गुरु और गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए हमें वो करना चाहिए। तो ये पॉइंट है। हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट है। एक तो आज एकादशी थी, तो हमने सोचा ज्यादा भक्त आएंगे, लेकिन ज्यादा भक्त आए नहीं। हो सकता है शायद प्रसाद ना हो, इसलिए हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु महाराज ये बात भी बोले प्रभुपाद उस टाइम ऐसे बड़े बड़े आदेश देते थे, उनके बाद इतने कड़क आदेश गुरुओं ने देना इतना नहीं देते आजकल की तारीख में। क्योंकि क्या पता क्या कारण, या तो उनको पता होगा कि भाई हमारे शिष्य फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं। लेकिन प्रभुपाद के टाइम पे ऐसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस मिलती थी। तो अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि 23, 24, 25, 26 4 दिन की यात्रा है। और ये 4 दिन गुरु महाराज के सानिध्य में हमें श्रवण कीर्तन कैंप है भरूच में। तो हम लोग सब चलना चाहिए हमें। और वहां से एक ऐसा आदेश आया है कि जो व्यक्ति वास्तव में मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके सभी लेक्चर अटेंड करे, प्रभु जी आप उनको ही लेके आना, सबको मत लेके आना। मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक लेक्चर सुन लिया हम चले भरूच में नर्मदा स्नान करने, वैसा नहीं। मंगल आरती, गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, सभी लेक्चर, क्योंकि महाराज के साथ 1-2 और सन्यासी आएंगे, उनकी भी क्लास होगी। तो हम सब क्लास सुने, पूरे सब प्रोग्राम अटेंड करें, तो ही हम चले। एक बात तो ये 23 तारीख की शाम को चालू होगा शिविर, 24 पूरा दिन रहेगा, 25 प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे है, 26 की दोपहर तक रहेगा, 26 की शाम तक हम वापस सूरत आ जाएंगे। हैं अक्टूबर बता रहा हूँ, दिवाली के बाद 23, 24, 25, 26।
4 दिन के अलग अलग चार्जेस है। किन्हीं को अच्छा रूम चाहिए तो उनके लिए 4000 चार्ज है, उससे अच्छा चाहिए तो 5000 चार्ज है। लेकिन हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि ये सब चार्ज मैं ही ले लूंगा, तो भक्तों के लिए फ्री है, खाली उनको भरूच से आना और जाने की ही टिकट लगेगी, बाकी वो जो सज्जन है वो कह रहे हैं मैं स्पॉन्सर करूंगा, तो वो हमें चार्ज बाकी रहने के खाने के वहां पे नहीं लगेंगे। लेकिन हमें नाम हो सकता है तो कल ही देना पड़ेगा। अगर कल दे देंगे तो हमें वो जहां हम ठहरने को मिलेगा वो बिल्कुल पास में मिलेगा, नहीं तो फिर वो स्वामीनारायण गुरुकुल में मिलेगा जो मूलत मंदिर से थोड़ा दूर है। तो आप जो भी जाना चाहें हजूर प्रभु को नाम लिखा सकते हैं। कोई अकेली माताएं जाना चाहती हैं तो उनके लिए एक मंदिर में ही डॉर्मेट्री है, लेडीज की डॉर्मेट्री, वो वहाँ ठहर सकते हैं। अकेले कोई जेंट्स जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक डॉर्मेट्री, जेंट्स डॉर्मेट्री वहाँ ठहर सकते हैं। और पति पत्नी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो भी है आप आज की तारीख में ही नाम लिखवा दीजिए, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। लेकिन जाएंगे गंभीर भक्त, जो लोग एक आध प्रोग्राम अटेंड करेंगे और बाकी टाइम रूम में बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं, सभी प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे और हमें जाना भी चाहिए। एक तो ये था। दूसरा एक अनाउंसमेंट था कि एक बहुत ही हमारे भक्तों के समाज में, पर्टिकुलरली माताओं के समाज में बहुत ही बड़े सीनियर भक्त आ रहे हैं जिनका नाम है गीत गोविंद माता जी, और बहुत ही उनके प्रभावशाली लेक्चर रहते हैं। मैंने बीच में कुछ भेजे भी थे, माताओं के बीच में बहुत ही उनके अच्छे लेक्चर होते हैं। तो 7 दिन के लिए आ रहे हैं। 25 की सुबह उनके प्रोग्राम चालू होंगे यहीं पे गोपाल नगर में, 25 से लेके 1 तारीख तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख। सुबह भागवतम क्लास भी वही देंगे और शाम का महिला सत्संग का प्रोग्राम भी वही करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग उस टाइम हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा माताएं आएँ, क्योंकि बहुत ही अद्भुत बोलती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बोलती हैं जिनको सुनने की और समझने की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो गलतियां हम करते हैं वो ये सितंबर में 24 सितंबर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर। तो दिवाली की सफाई भी मेरे हिसाब से इतनी जल्दी तो हम करेंगे नहीं, हमें तो हृदय की सफाई होनी बाकी है, दिवाली की क्या करेंगे अभी। तो पहले हृदय की कर ले फिर घर की करें, वो अच्छा है। तो थोड़ा सा ये सब अनाउंसमेंट है। और क्या अनाउंसमेंट है? जो शाम का दोपहर का जो प्रोग्राम रहेगा वो टाइम बता देंगे, 4 से 5 या जो भी होगा वो माताओं के लिए होगा। सुबह भागवतम क्लास में तो सब आ सकते हैं। हाँ, कल वामन द्वादशी पे बहुत सुंदर लेक्चर है जो रुचिर गौर प्रभु देंगे, तो आप लोग जरूर से आइएगा। और प्रसाद तो कल होगा नहीं 10:21 से 10 मिनट को, खाली 12 मिनट का पारण टाइम है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये कैसे होगा? क्या चीज? 12 बजे तो उपवास करेंगे कि पारण में? हाँ, आज व्रत रहेगा 12 बजे तक। द्वादशी का व्रत आज ही रहेगा 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद अगर हमें एकादशी प्रसाद लेना है तो ले सकते हैं। और कल फिर हम पारणा करेंगे सुबह 10:21 से लेके 10:33 तक। तो आप बहुत ही पारणा टाइम खाली 12 मिनट का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल आज का